हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो सिर्फ मूवी की नहीं हमारी अपनी कहानी है। केसरी चैप्टर 2। अगर आपने नहीं देखी है तो ये 5 मिनट आपके इस कहानी को जरूर दें, क्योंकि यह कहानी हर देशवासी को पता होनी चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का सच उजागर करने में जो मुश्किलें आई और इस जेनोसाइड के पीछे जनरल डायर की मानसिकता, अपने ही भारतीय भाइयों द्वारा अपनों का साथ न देना, देशभक्ति की भावना उमड़ जाना इस कहानी के आधार हैं। तो शुरुआत होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जहां जनरल डायर मासूम व निर्दोष लोगों को गोलियों से भून देता है। एक लड़का जिसका नाम बरगट सिंह अपनी माँ व छोटी बहन को इस जेनोसाइड में खो देता है। आगे के सीन में कृपाल सिंह, जो अमृतसर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों के बलिदान के बदले आजादी का वादा किया गया था, जिसको उन्होंने नहीं निभाया, तो उनके खिलाफ भारतीयों को इकट्ठा करके अपनी आवाज उठा रहे थे, जिससे ब्रिटिश जनरल की चिंताएं बढ़ रही थी। तो एक हिंदुस्तानी तीरथ सिंह, जो जनरल का कानूनी सलाहकार है, वह जनरल को शंकर नायर, जिसका किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं, उनके बारे में बताता है, जो उच्च कोटि के लॉयर हैं। और शंकर नायर कृपाल सिंह को देश विरोधी साबित करके कारावास करा देता है। बदले में शंकर नायर, जो वायसराय काउंसिल का अकेला हिंदुस्तानी सदस्य है, उसको मानक उपाधि से सम्मानित भी किया जाता है। सरकारी गाड़ी, बंगला, सम्मान सब कुछ उनको दिया जाता है। यही तो अंग्रेजों की नीति रहती थी, डिवाइड एंड कॉन्कर। जेनोसाइड में इतने लोगों की हत्या हुई थी कि शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं थी, तो लाशों को नाले में बहा दिया गया था। इसको दबाने के लिए विक्टिम्स के परिजनों को पैसे का लालच दिया गया, लेकिन बरगट सिंह इंसाफ चाहता था। वह अपनी पेंटिंग द्वारा न्यूज बनाकर सच दिखाना चाहता है। वो कहता है कि वायसराय काउंसिल में जो इकलौता हिंदुस्तानी है, वह उसको सच दिखाना चाहता है। और शंकर नायर उसे देखते हैं और उसे समझाते हैं कि वह बहुत ही अच्छी पेंटिंग भी करता है, उसे स्कूल जाना चाहिए। तो बरगट सिंह इसका जवाब देता है कि वह ऐसे स्कूल नहीं जाना चाहता है जहां पर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान पलते हैं। और अंग्रेज तो गलत हैं ही, लेकिन वो हिंदुस्तानी भी गलत हैं, जो उनके गलत और अन्याय को सहते हैं। वहां पर वह शंकर नायर को यह भी बताता है कि वह कृपाल सिंह का ही बेटा है। तो शंकर नायर काउंसिल की मीटिंग में जनरल डायर को गिल्टी डिक्लेयर करते हैं। उनको ऐसे क्लू दिखाई देते हैं कि इसमें हत्याकांड में कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन वायसराय के दबाव में वो कुछ नहीं कर पाते हैं और उसको नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि बरगट सिंह जनरल डायर को नॉट गिल्टी डिक्लेयर करने से उसको न्याय नहीं मिला है, इसलिए वह आत्महत्या कर लेता है, अपने हाथ की नस काट लेता है। नायर को जब यह बात पता चलती है, वह वहां जाते हैं और बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। आगे एक भारतीय वकील दिलजीत गिल शंकर नायर के साथ मिलकर जनरल डायर के खिलाफ याचिका दायर करते हैं और शंकर नायर जबरदस्त वकालत के दम पर ट्रायल की परमिशन ले लेते हैं। वायसराय, तीरथ सिंह व डायर मिलकर एक भारतीय वकील मैकेनली को शंकर नायर के खिलाफ कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, जो एक बहुत ही धूर्त लॉयर है। और वो सब मिलकर के कोर्ट में एक ब्रिटिश महिला के झूठे रेप की कहानी को हत्याकांड का आधार बनाकर पेश करते हैं कि तनवीर चौधरी, जो डंडा फौज का लीडर है, उसने ब्रिटिश लेडी का रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो डंडा फौज जलियांवाला बाग में जाकर लोगों को उकसाकर 1857 जैसा हिंसक आंदोलन को जन्म देने की कोशिश कर रहे थे। बदले में डायर ने उनको दबाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और बाहर मीडिया में वो ये सब दिखा देते हैं कि शंकर नायर एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शंकर नायर को भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और पूरे केस का जो रुख है वो बदल जाता है। अब शंकर नायर